पांडे, आपका इंडियन एकेडमिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक डेमो क्लास लेके आए हैं भाषा विज्ञान का। आप देख सकते हैं कि हिंदी के बारे में, भाषा विज्ञान में कि जो हिंदी होती है कि इसका कुछ लगभग हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। अब 15 क्वेश्चन में से देखते हैं आप लोग को कितना क्वेश्चन सही होता है। आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा का क्षेत्र है। तो भाषा का क्षेत्र है, भोजपुरी भाषा जो है इसका क्षेत्र कौन सा है? तो जो भोजपुरी भाषा है ये तो भाई यूपी से सटे हुए इलाके में बोली जाती है। तो इसमें यूपी से सटा हुआ इलाका आपका क्या दिख रहा है? एक तो आरा दिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर? ये हमारा आरा हो जाएगा। हमारा इसमें क्या हो जाएगा? भाषा का क्षेत्र। चलिए, आरा हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके, दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ब्रज भाषा का विकास, यानी कि ब्रज भाषा का विकास हुआ है। यानी कि ब्रज भाषा का विकास मतलब है कि अपभ्रंश के बारे में पूछ रहा है कि ब्रज भाषा का जो है किस अपभ्रंश से विकास हुआ है। तो ब्रज भाषा जो होता है हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा इसमें? फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सौरसेनी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सौरसेनी, यानी कि जो हमारा वो हो जाएगा उत्तर इसका सौरसेनी, दूसरे क्वेश्चन का। अब इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो सकते हैं? भाषा और समाज के लेखक हो सकते हैं रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद बिमल, परमानंद श्रीवास्तव या डॉक्टर विनय। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। यानी कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है इसके संस्थापक कौन हो सकते हैं? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हो सकते हैं श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। इसके बाद इसके आगे पांचवा क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? का विकास का जो भाषा है वह कौन सा हो सकता है? अभी हमने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्या कहते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सौरसेनी। क्या हो जाएगा? सौरसेनी, यानी कि 5 का डी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि सौरसेनी से कौन सी हो जाएगी फिर? तो यहाँ पे सौरसेनी से हो जाएगी अपना राजस्थानी और गुजराती जो हो जाएगा वो हमारा किसी राजस्थानी और गुजराती जो हो जाएगा ये हमारा किससे हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से। क्योंकि राजस्थानी तो मान लीजिए सौरसेनी से है, इसमें पहाड़ी खत से हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में। तो इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन पे आते हैं, शायद ऊपर है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन था कि सिंधी भाषा का किस भाषा से और किस अपभ्रंश से उत्तरित है? तो किस अपभ्रंश से है? तो हमारा जो हो जाएगा सिंधी भाषा तो ब्राचड़ से। किससे है? ब्राचड़ से। किससे हो जाएगा? ब्राचड़। यहाँ पे ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन है कन्नौजी की किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? जो कन्नौजी है, कन्नौजी हमारा किस उपभाषा की हो जाएगी? तो कन्नौजी हमारा पड़ता है पश्चिम में, यानी पश्चिमी हिंदी में। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिमी हिंदी। इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन हमारा, हाँ, देहरादून क्वेश्चन है कि देहरादून मुजफ्फरनगर देहरादून सहारनपुर के भूभाग में, यानी भूभाग यानी कि क्षेत्र में, यानी कि क्षेत्र में किस बोली का क्षेत्र है? यानी कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है मुजफ्फरनगर और वहाँ पे? तो उसके लिए बता रहे हैं मुजफ्फरनगर में बोली जाती है हमारी खड़ी बोली। मुजफ्फरनगर में क्या होता है?
खड़ी बोली। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र है। बांगरू यानी कि बांगरू जो है वो हरियाणा की एक बोली है। बांगरू जो बोली है वह हमारा कहाँ पे, हरियाणा की एक उपबोली है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, बांगरू यानी कि हरियाणा, हरियाणा यानी कि पूर्वी हिंदी, यानी कि इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन सॉरी 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है। बहराइच यानी कि बहराइच फैजाबाद के बगल, सुल्तानपुर हमारा पड़ोसी जिला और रायबरेली भी हमारा पड़ोसी जिला है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी उपबोली है, तो इसका जो क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा अवधी का। अवधी यानी कि अवध का क्षेत्र, यानी लखनऊ का जितना भी क्षेत्र होता है वो सब क्या कहलाता है, अवधी का क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं डिंगल भाषा का तात्पर्य क्या है। जो क्या होता है, जो राजस्थान की जो पहले शुरू में भाषाओं में लिखा गया था वो सब डिंगल भाषा में लिखा गया था। जितनी भी रचनाएं हुई थी डिंगल भाषा सब वहां पे, वो क्या कहते हैं इसको, अपभ्रंश से जो बनता है, अपभ्रंश के योग से जो भाषा बन जाती है, अपभ्रंश के योग से जो जितनी भाषा बनी है, यानी कि वहां की जो भाषा बनी है राजस्थानी, उसको क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा कहा जाता है। इसके बाद आता है भारोपीय परिवार। भारोपी परिवार जो इसका क्वेश्चन होगा, भारोपी परिवार के अंतर्गत समाहित है कंटम और सतम, दो रूप से भाषाओं को बदला गया है, दो रूप में भाषाओं को बदला गया, कंटम और सतम। ठीक है, इसके बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। यानी कि भारत की राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया, इसको तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसको 26 जनवरी 1900 यानी कि क्या कहा है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन राजभाषा कब घोषित किया गया। तब इसको कब घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आ गया ये। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है, अवहट्ठ भाषा का क्या तात्पर्य है। अवहट्ठ भाषा यानी कि अपभ्रंश से जो होता है, जो अपभ्रंश भाषा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अवहट्ठ भाषा। और जो परिनिष्ठित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा। यहीं से क्या कहते हैं, हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।